कर दिए गए। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में जो एक विधायक बहुत ज़्यादा वायरल हुए वो हैं मोहम्मद फ़हीम इरफान। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से विधायक हैं, चौथी बार विधायक हैं और इस बार विधानसभा में जो उनका भाषण था वो वायरल हो गया। उनसे बात करते हैं। फ़हीम साहब, क्या वजह रही जो मंत्री ये कह रहे थे कि आप पत्नी की कसम खा के बताएँ कि घोटाला नहीं हुआ है, तो क्यों ये नौबत आई और क्या पूरा जो तस्वीर थी वो क्या थी और क्यों इस तरह से जो है बहस शुरू हो गई थी? जल जीवन मिशन के तहत मेरा क्वेश्चन लगा था हाउस के अंदर। 1,93,700 किलोमीटर का दावा अधिकारियों ने और जो के ठेकेदार हैं उन्होंने किया था। मैंने उस पर चैलेंज किया था कि आपको सवाल का जवाब गलत दिया है माननीय मंत्री जी। पूरा प्रदेश में त्राहम त्राहम मचा हुआ है, सड़कें खुदी हुई हैं, नालियां ट्रेंचिंग जो की गई हैं वहाँ पर पानी अभी तक सुचारू रूप से नहीं आया है। ये प्रदेश का बहुत गहन मुद्दा है, एक अति संवेदनशील मुद्दा है, लोगों के जनहित का मुद्दा है। क्योंकि पहले पानी की टंकियाँ चलने से पहले नलों का होता था, हम लोगों को नल मिला करते थे। तो जल जीवन मिशन के तहत हमें नल भी बंद हो गए, हमारे रास्ते भी टूट गए, हमें पानी भी नहीं मिल पा रहा। ये जनहित के मुद्दे में आपको आपके जितने भी ठेकेदार हैं गलत गुमराह कर जवाब दिया है। तो उस पर क्योंकि उन्होंने जो मेरा व्यक्तिगत गांव है, सवाल जो था पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था या किसी एक जिले के लिए था? ये क्योंकि तारांकित क्वेश्चन जो होता है, ये जो प्रश्न काल होता है उसमें तभी क्वेश्चन पूछा जाता है जब प्रदेश स्तर का मामला हो। ये प्रदेश स्तर का क्वेश्चन था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। जो जवाब गलत आया उस गलत जवाब को लेकर के मैं अनुपूरक पूछ रहा था। तब उन्होंने जो मुझसे कहा कि आप अपने गांव को ले लीजिए, तब मैंने वहाँ ये कहा कि एक गांव का मामला नहीं है, वो तो मेरे गांव में सन 97 से, क्योंकि मेरे चचा खुद जल निगम में वो थे, एम्प्लॉय थे, जिनका इंतकाल कोरोना काल में हो गया था, उनकी वजह से। और आप हमारे क्योंकि रीना कुमारी साहिबा जो पूर्व मिनिस्टर रही हैं, वहाँ हमारे गाँव में, ये गाँव हमारा पहले से ही लाइन पानी की टंकियाँ चली आ रही हैं, तो हमारे गाँव में तो पानी 20 साल से आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात थी, सवाल पूरे उत्तर प्रदेश का था। मंत्री महोदय जो है वो सिर्फ आपके जो गांव है, पैतृक गांव, उस गांव की जल व्यवस्था पर जवाब देने लगे और फिर कहा कि आप अपनी पत्नी की कसम खा के बताएं कि आपके गांव में पानी आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी क्या वजह थी? देखिए, यही मेरा उनसे कहना था कि मेरे गांव को लेकर आप मेरी पत्नी की कसम खिलवाने की बात कर रहे हैं। मैं झूठी कसम तो कभी खाऊंगा नहीं, और रही बात कसम की, मेरे मजहब में कसम खाना भी नहीं है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उस क्वेश्चन के सापेक्ष अगर किसी भी ज़िले के अंदर आपका गांव सैचुरेट हो गया हो तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने ये कहा, ये मामला कोई मेरे गांव का नहीं है जो आप मेरे गांव को लेकर आ रहे हैं, मुद्दा है पूरे प्रदेश का। इसमें बीवी की कसम खिलवाने की जो आप बात कर रहे हैं, कसम खिलाने की बात तो तब आएगी जब मेरा क्वेश्चन गलत होगा। मेरा क्वेश्चन जो है वो अब भी वही है। और आप पूरे उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ का घोटाला है आपके हिसाब से और क्या रिपोर्ट दी उन्होंने जवाब में? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे सदन के अंदर, उनके सामने मंत्री जी ने ये कहा कि मैं हर हालत में उन दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा और 2025 तक, लास्ट तक जो रास्ते खराब हैं उनको सही कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी तक जब ये बात पहुंची है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पे मौजूद थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो दोषी ठेकेदार हैं जिन्होंने गुमराह कर झूठ बोलकर रिपोर्ट जो सदन में पेश कराई वो गलत कराई, मैं उम्मीद करता हूं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और 2025 तक हर हालत में जो ये रास्ते खराब हैं इनको पूरा हो जाना चाहिए, जिससे जनहित का बहुत बड़ा नुकसान। आपको क्या लगता है कि मंत्री अपने विभाग के घोटाले को छुपाने के लिए पत्नी की कसम की तरफ मोड़ना चाह रहे थे, बहस को मजाकिया करना चाह रहे थे? देखिए, आपने गौर किया होगा, एक तो यही गलत है, किसी की पत्नी को लेकर के इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के जब कहा तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब हर हालत में जब ये मुद्दा उठा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोष सिद्ध होता है तो हर हालत में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, पूजा पाल को जो पार्टी से निष्कासित किया गया, अतीक अहमद के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी थी, तो पार्टी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है कि क्या पार्टी आज भी अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है? ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। जब पूजा पाल साहिबा तो हमारी ही पार्टी से जीत के आई हैं, उन्होंने ही हमारे खिलाफ वोट किया था। आप अभी नोट करिए, जो पुराना राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो वो हमारे खिलाफ चली गई थी। जो बगावत की थी उन्होंने हमारी पार्टी से भागी हो गई। तब क्यों नहीं निकाला? अब आप गौर करें, क्योंकि वो प्रक्रिया पूरी चली आ रही थी। उन्होंने कोशिश की थी, हम लोगों ने भी कोशिश की थी उनसे पूछने की, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैंने जो है क्रॉस वोटिंग की थी। तो वो तो खुद ही पार्टी से निकल गई थी। पार्टी से निकलने का क्या सवाल है? तो फॉर्मेलिटी थी जो एक तरीके से पूरी की जाती है। बगावत तो उन्होंने की है, उन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ वोट किया, हमारी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आई हैं, हमारी साइकिल के निशान से जीत कर गई थी, तो उन्होंने खुद ही बगावत की थी, हमने कोई उनके साथ गलत नहीं किया।
देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक का साफ तौर पर कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है, वो घोटाला हुआ है और बात प्रदेश की थी, लेकिन जो माननीय मंत्री थे उन्होंने इनके एक जो पैतृक गांव है उसके बारे में कहते हुए उनकी पत्नी की कसम खिलाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कसम नहीं खाई और उन्होंने कहा कि अगर मेरा जो सवाल है अगर वो गलत हुआ तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।